थम और डेट सकिंग ये क्यूट लगता है ना, पर अगर थम सकिंग 4 साल के बाद भी कंटिन्यू रहती है या आपका बच्चा 4 साल के होने के बाद भी अपना अंगूठा चूसता है तो ये हैबिट आपके बच्चे के दांत, स्पीच और उसके फेस की ग्रोथ को परमानेंटली या डैमेज कर सकती है। पेरेंट्स, सबसे पहले ये बात समझिए, थम सकिंग बेबीज के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। ये बच्चों को कंफर्ट देता है, शांत रखता है और उनको सिक्योरिटी फील कराता है। 3 साल तक के बच्चों में यूजली ये प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हैबिट 4-5 साल के बाद भी कंटिन्यू रहती है। इस एज पर क्या होता है कि बच्चे की जो है वो ग्रो कर रही होती है और जो परमानेंट दांत है उनके वो इरप्ट हो रहे होते हैं। इसलिए हर केस में अपने आप छूट जाएगी ये हैबिट, ये सोचना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर कब और कैसे थम सकिंग डैमेज कर सकती है और हमें कब टेंशन लेनी चाहिए? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। हमको बस इतना याद रखना है कि 3 साल तक के बच्चे में ये बिल्कुल नॉर्मल है। 3 से 4 साल के बच्चे को हमको ऑब्जर्व करना है और अगर 4 से 5 साल के बाद भी थम सकिंग कंटिन्यू रहती है तो वो रियल डैमेज कर सकती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात केवल ये नहीं है कि थम सकिंग ही है, उसकी ड्यूरेशन और उसका जो सक्शन करने का स्पीड है या उसकी जो इंटेंसिटी कि बच्चा कितनी जोर से सक्शन कर रहा है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। जोर से थम सकिंग करने वाले बच्चा कम टाइम में ज्यादा नुकसान कर सकता है। थम सकिंग सिर्फ दांत को ही नहीं हिलाती बल्कि ये जो बोन है, चाहे ऊपर का पैलेट हो, उनको बोन को भी रीशेप कर देती है। फ्रंट के जो टीथ हैं जो बच्चों के वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, उनमें स्पेसिंग हो जाती है, ओपन बाइट हो जाती है। ओपन बाइट का मतलब होता है कि जो ऊपर के दांत है वो नीचे के दांतों से टच नहीं होते, गैप आ जाता है उनमें, जिसकी वजह से स्पीच की प्रॉब्लम भी होती है या कई बार उनमें बच्चों के बोलने में लिस्प आने लगता है या तुतलाना आने लगता है। जो उनकी आर्च है वो यू शेप की जगह वी शेप की हो जाती है। इनमें से अगर कोई सा भी साइन आपको दिखाई दे रहा है आपके बच्चे में तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, एमडीएस पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, बाल दंत रोग विशेषज्ञ, शास्त्रीपुरम, आगरा से। अब हम बात करते हैं कि थम सकिंग हैबिट को रोकना कैसे है। इसको रोकने का सबसे साइंटिफिक और सॉल्यूशन पर हम बात करेंगे। पेरेंट्स, सबसे पहले तो आपको एक बात ये समझनी है कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो बच्चों को पनिशमेंट देना नहीं है, उनको मोटिवेट करना होता है। सबसे जो उसका इजी ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले जैसे हम बच्चों को स्टिकर्स दें, चार्ट्स दें, उनको रिवार्ड्स दें और उनको स्पेशल किट फील करवाएं, ये काफी इफेक्टिव हो सकता है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हम थंब गार्ड्स भी आते हैं, अंगूठे पे लग जाते हैं और कई सारे बिटर नेल्स पेंट्स वगैरह आते हैं जो कि हम थंब पे लगाते हैं। जब बच्चा मुंह में डालता है तो उसको बिटरनेस की फीलिंग होती है तो वो उसको फिर चूसना बंद कर देता है अंगूठे को। कई सारे अप्लायंसेस भी आते हैं जो लास्ट ऑप्शन होते हैं, जो हमको लगाने पड़ते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए यूज होते हैं। अर्ली एक्शन लेना ही आपके बच्चे के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। इस रील को आप सेव करिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए मेरे डेंटल चैनल डेंटल लर्न को, जो कि हम लोग आपको ट्रस्टेड पीडियाट्रिक डेंटल गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपको डेंटिस्ट्री की एक्यूरेट और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं ताकि आप अपने बच्चे की हेल्थ के लिए करेक्ट एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया को भी, प्लेटफॉर्म को जो हमारा है उसको शेयर कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं ताकि ऐसी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि आपके बच्चे की हेल्दी स्माइल और उनकी कॉन्फिडेंट स्पीच ही हमारी प्रायोरिटी रहती है।